जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित जो आया है उसी का चैप्टर वाइज और लेवल वाइज दोस्त करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ, बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ। अगर दोस्त आप अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप दोस्त इस वीडियो को शांति बना के देखिएगा और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर दोस्त आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके मन में जो भी थॉट आए आप लिख के जाइएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप कम से कम देखिए इस वीडियो को, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होगा। पहले ही आपको थंबनेल में दिया हुआ है, गजब शॉर्ट ट्रिक है। तो आप शांति बना के, धैर्य बना के आप वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आप दोस्त डिसाइड करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तो आप वो तो अपने मन से कीजिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप देखिए पहले वीडियो को। तो चलिए दोस्त, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। दोस्त वीडियो में सीधा सवाल का बात करेंगे, न कि आलतू फालतू बात करेंगे। आलतू फालतू बात में दोस्त आपका टाइम टेकन होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको सीधे सवाल पे लेके आएंगे और सवाल को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले नंबर सवाल को देखिए और यहाँ से हमारा प्रतिशत से शुरू कर रहे हैं। प्रतिशत से देखिएगा, कर संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। ए भैया, अरे इस सवाल देखिए, एक बात जान लीजिए, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले 50 जो है, यानी कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, इस बात को आप पहले जानिए। कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा या याद कीजिएगा, याद रखिएगा, जो 100% होता है। अगर आपसे कह दे 50 अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो 100% है। 70 अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो 100% है। 20 अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो 100% है। इस बात को जानते हैं ना। यानी संख्या जो 5650 दिया हुआ है मेरे भाई, ये क्या है, ये 100% होगा। लेकिन कहा 15% की वृद्धि करने पर संख्या क्या हो जाएगा। आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आप एक लाइन में आंसर दीजिएगा। तो आइए देखिए, यानी 5650 जो मेरे भाई दिया हुआ है 5650, ये आपका सीधा सीधा हम ये कहे ये 100% का वैल्यू है, क्योंकि ये संख्या अपने आप में 100% होता है। और 15% वृद्धि करने के बाद पूछा है जो कितना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, संख्या तो 100% होगा, अरे 15% वृद्धि करने का मतलब इस 100% में 15% का एक्स्ट्रा जोड़ना है। ये बात तो क्लियर है ना। तो यानी हम ये कहे जो ये जो 5650 है मेरे भाई मेरे साथी, ये आपका क्या है, 100% का वैल्यू। आपसे 15% का वृद्धि पूछा है, यानी 115% का वैल्यू पूछा है। आप चाहे तो एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो डिजिटल सम का प्रयोग करके। नहीं तो आप काट खोट कीजिएगा, गुना भाग कीजिएगा, तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन डिजिटल सम से कीजिएगा तो 1 सेकेंड में आंसर आएगा। देखते चलिए, डिजिटल सम कहता है जो नीचे में हम कभी भी कोई भी संख्या आ जाए, 3, 6, 9 अगर आया है तो उसको काट के पहले और इस 3, 6, 9 के अलावा लाना है। अगर नहीं है तो उसका डिजिटल सम नीचे में जो होगा, यानी हर में जो होगा 1 लाना है। तो यहाँ पे तो 1 आपको सीधा सीधा दिख रहा है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा लगाइए। 6, 5, 11, 5 कितना होता है, 16। 16 का डिजिटल सम देखिएगा तो 7 होता है। गुना है तो गुना दीजिए। यहाँ पे देखिए 5, 1, 6, 1, 7, यानी 7 भी हो गया। अब बटे में 1 है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए 7, 7, 49, 49 का डिजिटल सम कितना होगा, तो 9, 4 होता है 13। 13 का डिजिटल सम देखिएगा तो 4 होता है। यानी जिस ऑप्शन का मेरे भाई डिजिटल सम 4 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन ए को उठाइए, सबसे पहले आप ऑप्शन ए को उठाइए और देखिए क्या है, तो 6795.50 यानी 50 ये है। तो आप देखिए डिजिटल सम जब भी लगाइएगा तो यहाँ पे दशमलव प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है। डिजिटल सम में प्रतिशत और डेसिमल का कोई मानी नहीं है, तो इसीलिए आप याद रखिएगा। देखिए 9 जब भी होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 7, 5, 12, यहाँ देखिए सीधे 5, 5, 10, 7, 17, 17, 6 हो जाता है 23 होगा, यानी इसका डिजिटल सम होगा 5। ये तो नहीं हुआ,
जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन देखिए अब सीधे उठाइए ऑप्शन डी को। अब पहला ऑप्शन नहीं मिला तो आप पीछे चले जाइए, पीछे से उठाइए, पीछे से उठाइएगा तो क्या है 6497.50 है ना। अब देखिए 9 जब भी होगा तो 0 हो जाएगा। 6 4 10 7 17, 17 5 कितना होता है तो 22 होता है। 17 5 22। इस ऑप्शन का देखिए डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो यानी हमारा राइट आंसर जो होगा यही होगा। ये बात आपको क्लियर हुआ। अगर आपका डिजिटल सम 2 गो ऑप्शन में सेम होता तो आपको बेसिक से जाना पड़ता, लेकिन आप देखिए, लेकिन आपके रेयर केस में ऐसा होता है। तो आप देखें यानी जब हमारा सवाल का डिजिटल सम 4 आया तो हमारा आंसर का भी 4 आएगा। आप और भी ऑप्शन चेक कीजिएगा, नहीं आएगा 4। तो दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको क्लियर हुआ इस सवाल? अरे इस सवाल क्लियर हुआ। आइए आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल को देखिएगा। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड देंगे, बिल्कुल किलर अप्रोच देंगे ताकि आप सवालों को एक झटके में उड़ाइएगा, एक लाइन में आंसर निकालिएगा भाई वाह। जब बस ठहरते जाइए, देखते जाइए। कह संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। अब इस सवाल को देखिए, कौन कौन है तो ए है, उसके बाद बी है। सवाल में क्या कहा जानते हैं, अरे संख्या ए जो है ये बी का 8 गुना है, ये बी का 8 गुना है। अगर बी को हम 1 माने तो बी का 8 गुना है ए, यानी इसका 8 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 होगा कौन ए होगा, बी कितना होगा तो 1 होगा। लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं, कह रहा है संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए ए 8 है, बी कितना है 1 है। कह रहा है कितना कम है, ए भाई ये 8 है ये 1 है, तो इससे कितना कम है 7 कम है। किससे, जिससे कहेगा या जिसका कहेगा उसको डिनोमिनेटर यानी कि हर में देना है, हर में देना। किससे छोटा है तो 8 से, तो 8 नीचे में दीजिए, प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कीजिए। देखिए आपको अस्थिर से समझा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए देखिए 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 सतह होता है, तो 25 सतह होता है मेरे भाई 175। 25 सतह 175 बटा हो जाएगा 2। अब जब इसको भाग दीजिएगा तो एक बात बताइए, 8 दूना 16 बचेगा 1, फिर 5, 7 दूना होता है 14, फिर 1 बचेगा 2 5 10, यानी 87.5% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर दोस्त आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल को देखिए। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए, कह रहा 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में बताइए। प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है। देखिए जब भी किसी संख्या प्रतिशत में हमेशा याद रखिएगा, जब भी 2 संख्या दिया हुआ रहेगा और जिसके में का या से लगल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में होता है, यानी उसको जब भी देना है तो नीचे में देना है। यानी सवाल में जो कहा 7.98 इसका कह रहा है को 1.9 के प्रतिशत के रूप में, 1.9 के प्रतिशत के रूप में, यानी के किस में लगा हुआ है 1.9, यानी 1.9 के रिस्पेक्ट में कहा है। प्रतिशत में लाइएगा तो मेरे भाई आपको 100% से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ई पॉइंट के बदले यहाँ बटे में दीजिए 100, ई पॉइंट के बदले ऊपर में गुना कीजिए 10 से। अभी 100 कट गया, 19 चौका देखिए कितना होता है 76, बचेगा कितना 3, 19 दूना होता है 38, यानी 42 गुना 10 कितना होगा 420, यानी आपका जो राइट आंसर होगा 420% होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर भी दोस्त देखिए सवाल है छोटा, लेकिन आपके एग्जाम में यही सब सवाल टाइम टेकन करता है, क्योंकि आपको अगर नहीं पता है शॉर्ट ट्रिक तो आप बेसिक से जाइएगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप इसी सब सवाल को तुरंत मौखिक भी हल कर सकते हैं। तो आइए देखिए, कह रहा यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ए भैया क्या कहा, x का 35% 140 है तो x का मान पूछा, यानी संख्या पूछा है। अब एक बात बताइए, किसी भी संख्या मान लेते हैं कोई संख्या है,
उसका 35% 140 के बराबर है। अगर हम ये कहें जो ये 140 है, ये हम कहें जो ये 35% का वैल्यू है। क्यों कहे? क्योंकि 35 कोई भी संख्या होगा, एक्स वाई जेड जो भी संख्या होगा उसका 35% 140 हो रहा है। तो कोई भी संख्या होगा यानी ये 140 जो होगा ये 35% का वैल्यू होगा। संख्या क्या बोले आपको? जो भी संख्या होगा वो अपने आप में 100% होता है। तो संख्या पूछा है यानी 100% से गुना कीजिए, प्रतिशत काट दीजिए। 35 चौका होता है दोस्त 140, तो यानी 4 इंटू 100 हो जाएगा 400। वो संख्या कितना आया? 400। लेकिन आप कहिएगा सर बेसिक से बताइए, तो आइए बेसिक से बताते हैं। मान लीजिए वो संख्या x है तो x ही रहने दीजिए। x का 35% बराबर है 140 के, यानी प्रतिशत के बदला में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा 100। 35 चौका होता है 140, यानी x बराबर हो जाएगा 400। हुआ ना? ये भी हुआ ना? ऐसे भी आया ना x का वैल्यू 400, और ये भी आपका शॉर्ट ट्रिक से भी आया ना। बस आपके समझने पे, सॉल्व करने पे डिपेंड है, जो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा सवाल को। तो आइए देखिए, ये तो दोस्त हमारा बेसिक वीडियो होगा, क्योंकि आपका 1 से 30-35 जहाँ भी होगा यानी 50 के अंडर तक आपका क्या है? तो बेसिक सवाल है। लेकिन बेसिक सवाल में भी बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी टाइम लगाते हैं। लेकिन देख लीजिएगा आप, इसके बाद आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा और आप सवालों को चुटकियों में उड़ाइएगा। तो आइए देखिए 5 नंबर सवाल करा। एक टीम 45 खेल जीतती है। कितना खेल जीतती है? 45 खेल। करा जो खेले गए खेलों का 60% था। अब बताइए 45 खेल जीता, लेकिन जितना भी खेल हुआ उसका 60% है। ये अगर ये 60% है तो हम ये कहें ये 45 जो है ये 60% का वैल्यू है, और खेल जितना भी खेला गया होगा वो 100% होगा। और जब 100% भैया हुआ होगा तो हमसे पूछा है कितना खेल खेला गया, यानी 100% खेला गया, जितना भी खेला गया होगा। तो ये आपका हो गया 100% से गुना। अब देखिए काटिए इसको, 15 से काटिएगा 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से काटिएगा ये 25 बार में कटेगा। 25 तिया होता है 75, यानी 75 खेल खेला गया जिसमें 60% जीता, लेकिन संख्या में 45 खेल जीता है। समझे? क्लियर हुआ ना? समझ में आ रहा है? तो आप दोस्त आप पे डिपेंड करता है, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा या लाइक कीजिएगा या आप कमेंट कीजिएगा या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सब आप पे डिपेंड करता है क्या करना है, ये बात आप जानिए। लेकिन सीधा हम सवाल पे आते हैं, सवाल आपको बताते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन आप देखिएगा तब ना। तो आइए देखिए, आते हैं 6 नंबर सवाल पे। ये तो दोस्त बेसिक है, लेकिन बड़े बड़े सवालों को आपको 1 से 2 लाइन में आंसर बनाने के लिए सिखाएंगे, बस आप फॉलो करते चाहिए। आइए 6 नंबर पे करें। 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक है, 5.4 किलो चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। तो कहा सल्फर का प्रतिशत बताइए। अब बताइए 36 किलो का बारूद है, उसमें कितना है? 27 किलो नमक है मिला हुआ, उसके बाद 5.4 किलो चारकोल है, बाकी सल्फर है। अब बताइए ये कितना हो गया? 27 kg नमक, उसके बाद 5.4। जब 5.4 है तो ये 7 5 12 2 1 3, यानी 32.4 तो हमारा मटेरियल उपलब्ध है सवाल में। लेकिन बाद में जो शेष दिया हुआ है यानी टोटल तो है 36 में से जब 32.4 को घटाइएगा तो ये आपका कितना होगा जानते हैं? आप यहाँ से घटाइए सीधे 5 3 2 5, 3.6 आपका क्या है? सल्फर है। देखिए ये सब आपको बात समझाने के लिए बताएं, लेकिन आप मौखिक ही सब कीजिएगा। डायरेक्ट अगर कर देते तो आप कहते ही कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आया। लेकिन आपको यहाँ पे जोड़ घटाव करके बताया है, समझे? अब ये जो सल्फर है 3.6, ये कह रहा है टोटल का कितना प्रतिशत है। अब बताइए, जो जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे देना है। किसके रिस्पेक्ट में? टोटल के रिस्पेक्ट में पूछा है, टोटल के रिस्पेक्ट में पूछा है, यानी 3.6 36 kg टोटल है, 36 kg के रिस्पेक्ट में पूछा है, इसीलिए 36 kg को नीचे प्रतिशत में लाना है, 100% से गुना। इसके बदले में नीचे में 100 दीजिए, 10 दीजिए, 1 0 1 0 खत्म, 36 खत्म, यानी 10% में क्या है? सल्फर है। उस बारूद में 36 किलो के बारूद में 10% सल्फर है। समझे? क्लियर हुआ? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए।
कह रहा है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है? यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जास्ता और शेष निकेल है। 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है? तांबे का मात्रा पूछा है। अरे तांबा है कितना? 32%। अरे 1 केजी जो है, ए भैया क्या बोली, अगर दुनिया में कोई भी चीज़ होगा वो अपने आप में 100%, लेकिन ग्राम में यहाँ देखिएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन ग्राम में है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? अरे 1 केजी में भैया कितना ग्राम होता है, ये बात केकरा पता नहीं होगा। अरे सबको पता होगा 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, यानी हम यहीं से सॉल्व करेंगे। 1000 ग्राम जो होगा ये 100% का वैल्यू होगा। अरे इस 100% का वैल्यू है, लेकिन तांबा का मात्रा पूछा है। गुणवत्ता पूछने का मतलब मात्रा पूछा है। तो तांबा का मात्रा कितना है? 32% है। कितना है? 32%। तो 32% का निकालिए। प्रतिशत उड़ाइए, 20 उड़ाइए, 32 गुना 10 हो जाएगा 320 ग्राम। समझे? एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर देखिए, आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा बिल्कुल कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई, मेरे साथी। करा एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। कितना चांदी है? 42%। होगा कितना वो मिश्र धातु? 100%। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है? अब बताइए, जब वो मिश्र धातु होगा 100%, उसमें से चांदी है 42%, तो अन्य कितना होगा? 100 में से घटाइएगा 42%। तो अब यहाँ पे सीधा समझिए, 42% चांदी है, लेकिन ग्राम में कितना है चांदी? ग्राम में 147 ग्राम चांदी है। तो ये जो 147, ये भाई 147 ग्राम है, तो ये आपका प्रतिशत में 42% है। अन्य का मात्रा पूछा है। जब टोटल मिश्रण होगा 100% का, उसमें से 42% आपका चांदी है, तो रेस्ट कितना बचेगा, यानी अन्य कितना बचेगा? तो 100 में से 42 को घटाइएगा। 42 जब घटेगा तो आप 100 में से पहले 40 घटाइए, बचेगा 60। 60 में से 2 घटाइए तो 58, यानी 58% बचेगा। आप प्रतिशत काट दीजिए, 2 से काटिए। पहले 2 से काटिएगा ये 21 बार में, 2 से काटिएगा ये 29 बार में। 21 सतह होता है कितना? 147। अब 7 गुना 29 आया, तो गुना कैसे करना है? 29 से नहीं कीजिए, इससे आसान हो जाएगा, 30 से कीजिए। 30 सतह कितना होता है? 30 सतह 7 या 21, 210। 210 में एक 7 का कमी कीजिए, 210 में 7 का कमी कीजिए, यानी 203 ग्राम होगा। अरे गुना करने में किसको दिक्कत हुआ? किसी को नहीं हुआ होगा। अगर जिसको हुआ है तो उसको बेसिक से आता होगा ना। 9 7 63, 7 दूना 14, 6 20 आता होगा ना बेसिक से। समझे? क्लियर हुआ? आइए आते हैं नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट नंबर सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल कह रहा है 90 के 50% का 80% कितना होगा? अब देखिए, 90 के 50% का 80% कितना होगा? ये भैया 90 के 50% कहने का मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अगर जिसको नहीं होता है 50%, यानी 50/100 होगा ना। इसका फिर 80% यानी 80/100। जिसको पता होगा तो वो डायरेक्ट लिखेगा, इसका क्या हो जाएगा? आधा। 50% यानी आधा, तो 1/2 यहाँ हो जाता 4/5 सीधे। तो यहाँ काटिए सीधे, 5 से काटिएगा ये 5 दूना 10 होगा। 0 0 काटिए, 4 2 से काटिएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 दूना 10 होता है, 1 0 खत्म हो जाएगा। यानी ये जो होगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 होगा। यानी कितना हो जाएगा उस संख्या का? तो 36 हो जाएगा। 90 का 50% का 80% कितना होगा? 36 होगा। क्लियर होगा? समझ में आया? तो आइए आते हैं 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर सवाल को देखिएगा। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। अब एक राशि कोई भी संख्या होगा, उसका क्या 85% के 50% का कितना 30%, कितना है 51 है। अब एक बात बताइए, संख्या जो होगा प्रतिशत में है 100%, लेकिन संख्या होगा तो 1। अगर उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो वो संख्या 1 होगा ना। अगर प्रतिशत मान लीजिए 50% किसी संख्या का कहा, तो ये 1/2 है, यानी किसी संख्या का 1/2, तो संख्या कितना होगा? 1 होगा ना। अरे प्रतिशत में जब होता है तो संख्या 100%, अगर भिन्न में है तो संख्या 1 मानना है, संख्या को 1 मानना है। समझे? आइए
सवाल में क्या कहा, ये जो 51 है, ये जो 51 है मेरे भाई, ये क्या है, ये राशि के 85%, 85% के 50% के 30%, 85% यानी 85/100 के 50% यानी 1/2 के 30% यानी 3/10। गुना कर दीजिए 1 से तो संख्या निकल के आएगा। समझे? ये जो 51 है ये 85% के 50% का 30% है, तो संख्या 1, इसीलिए 1 से गुना किए जिसको भिन्न में ला लिए हम, भिन्न में ला लिए हैं। अब काटिए 5 से, 17 5 85, 5 से काटिएगा 20 बार में। समझे? अब देखिए आपको एक बात बता होगा, बच्चे में आप पढ़े होंगे, यानी A/B, अब बटे जब C होता है, अगर A/B, इसमें आप देखिए मेन बटा ये है तो आप इसको मेन बटा कीजिए, आप इसको मेन बटा कीजिए, तो आप देखिए A, इसको बटे मतलब होता है भाग, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। जब इसको गुना में बदलिएगा तो A गुना C/B होता है ना, यानी ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो अब यहाँ से समझिए, ये जो नीचे वाला है सब ये ऊपर चला जाएगा, यानी 51 गुना 20 गुना 2 गुना 10। आई नीचे वाला नीचे में रहेगा, 17 तिया होता है 51, यानी 51 कट जाएगा। 20 दूना होता है 40 पे एगो 0 यानी 400। बिल्कुल राइट आंसर आ गया। देखिए ये तो समझाने में टाइम लगा, लेकिन आप जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, मैक्सिमम आपको 5 सेकेंड लगेगा, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर आप इसको सीख गए तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या करा, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये है, तो राशि क्या है। अब एक बात बताइए, इतना सवाल बता दिए आपको एक सवाल नहीं बनेगा, एक सवाल बन जाएगा ना तो इस सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं। आप इस सवाल का आंसर यानी सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो नहीं दीजिएगा भाई वाह, तो उसको इसका मतलब है कि समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन आंसर गलत होगा तो गलत ही, लेकिन कमेंट कीजिएगा। आइए 12 पे आते हैं। किसी संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25%, 4617 है तो उस संख्या का 40% पूछा है। फिर वही सवाल है, लेकिन इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये 4617 जो मेरे भाई मेरे साथी है, ये 4617 जो है ये क्या है, तो ये संख्या का क्या 66.67%। इसका आप देखिए, इसका जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा 66.67% का, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। ये कैसे होता है, तो ये कैसे होता है तो इस बात को भी जान लीजिए। 66 सही 2/3 ये होता है। इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो 0.6767 आते जाएगा, यानी ये होता है। आप देखिए 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। इसका दुन्ना है, इसका दुन्ना है तो इसका भी दुन्ना होगा ना 2/3। यही बात है, यही बात है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। तो आइए, यानी 66.67% जो है इसको हम 2/3%, 2/3 लिख सकते हैं। इसका फिर 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। फिर इसका कितना, इसका 40, इसका 80%, फिर 80% होता है 4/5, फिर 25% यानी 1/4 का इस संख्या का। अब आएगा जो संख्या आएगा, 1 से गुना करेंगे तो संख्या आएगा, लेकिन 1 से क्यों गुना करेंगे, हमको पूछा है संख्या जो आएगा 1 से गुना करे भाग करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए संख्या जो आएगा उस संख्या का 40% बताइए। यानी ये संख्या टोटल आएगा, इसका 40% यानी 40% फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी 2/5 से गुना करना है। अब देखिए 4 4 खत्म, 3 3 खत्म, समझे। अब देखिए इसको पहले बताएं, ये दोनों इस सब नीचे वाला को ऊपर भेजिए। 4617 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब फिर अब ये नीचे में रहेगा, ये 2 गुना नीचे में रहेगा, अब फिर ये 2 गुना 5 हो जाएगा। अब ये 5 5 खत्म, ये 2 2 खत्म। अब 4617 गुना 5 करना है, कर लीजिएगा, कीजिएगा तो हो जाएगा 23,000, कितना 23,095 आता है। चलिए गुना ही कर लेते हैं। 5 से कीजिएगा 7 5 5 7 होता है 35, बचेगा 3, 5 1 5 5 3 होता है 8, 5 6 के 30 का हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ हासिल नहीं बचा। 5 6 के 30 बचा 3, 5 का 20 3 23, यानी 2385 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको क्लियर हो रहा है
समझ में आ रहा है ना। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, जिसको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। आइए, करा 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। क्या बदले थे पहले आपको, जिसके में का लगल रहेगा या से लगल रहेगा उसको नीचे देना है। अब एक बात बताइए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना, तो 100 सेंटीमीटर। इस बात को जानते हैं ना। अरे बात कौन नहीं जानता है भैया, जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जो नहीं जानता है वो बिल्कुल बोका होगा, समझे। ये बात किसको नहीं पता होगा, ये तो पहला दूसरा का विद्यार्थी को पता होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, समझे। सबको पता होगा, ये बात जानते हैं हम। तो 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर में पूछा है, यानी ये 75 जो पूछा है भैया, ये 3 मीटर के रिस्पेक्ट में पूछा है। ये 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर ऊपर किसके रिस्पेक्ट में, तो 3 मीटर के रिस्पेक्ट में। इसको जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब प्रतिशत में लाइएगा 100% के गुना। अभी 0 0 खत्म, 3 से काटिएगा 25 बार में, यानी 25%। क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं। बिल्कुल आसान सवाल था। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको एक लाइन में बोले थे तो एक लाइन में देखिए आंसर कैसे आ रहा है। अब बताइए 1 केजी में कितना ग्राम, ये बात बताए ना। 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, 1000 ग्राम तो 7.2 केजी यानी 7200 ग्राम। 18 ग्राम पूछा है, कितना प्रतिशत है किसके रिस्पेक्ट में, तो 7.2 केजी के रिस्पेक्ट में, यानी 7200 ग्राम के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना। ये 2 0 खत्म, 18 चौके 72, यानी 1/4%। इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.25%। यही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ और आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है। बिल्कुल आसान सवाल है। 1 घंटे का रिस्पेक्ट में पूछा है, 1 घंटे के रिस्पेक्ट में। 1 घंटा 12 मिनट, यानी आप क्या कीजिए, आसान बनाने के लिए सबको सेकेंड में लाइए। यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 12 सेकेंड और है, यानी 72 सेकेंड। किसके रिस्पेक्ट में, 1 घंटा के रिस्पेक्ट में। 1 घंटा में कितना सेकेंड, अरे 1 घंटा में 60 सेकेंड, सॉरी 60 मिनट, 60 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, यानी ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा 1 घंटा में। 1 घंटा में कितना, ये सेकेंड हो जाएगा, गुना कीजिए 3600 होगा, यानी ये 3600 के रिस्पेक्ट में होगा। अब प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, समझे। आइए देखिए, प्रतिशत से नहीं कटेगा, प्रतिशत रहेगा ही। अब 2 0 से 2 0 खत्म, 36 दूना होता है 72, यानी 2% है। कितना आसान लगा, आसान लगा ना। तो दोस्त आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आपको पसंद आए, ये आपका ट्रायल था, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा और आप बताइएगा, और आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके दोस्त मोटिवेट कीजिएगा, ताकि आपके लिए सवालों को धुआं करने वाला शॉर्ट ट्रिक लेके आए और आपको आसानी से एग्जाम हॉल में सॉल्व हो सके। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और फिर आपका जब कमेंट आएगा तो आपको फिर नेक्स्ट समझाएंगे और नेक्स्ट भी बताएंगे। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।